हम तुझे यूं भुला ना पाएंगे। 6 दिसंबर 1992 हिंदुस्तान की तारीख में सिया दिन के नाम से याद किया जाता है और याद किया जाता रहेगा। मंदिर मस्जिद की आड़ में राजनीति करने वाले सत्ता की कुर्सी पर विराजमान होने वाली सरकार ये नारा देती है कि सबका साथ सबका विकास और देश का कर रही है सर्वनाश। इस सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस के एमपी सुदीप बंदोपाध्याय ने बाबरी मस्जिद पर कोर्ट के फैसले को अफसोसनाक बताते हुए दावा किया है कि 2026 के चुनाव में बीजेपी सिफर हो जाएगी और मेरा दावा है कि 294 सीट लेकर ममता बनर्जी फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनेंगी। याद रहे कि बाबरी मस्जिद के हवाले से 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों पर अपना एक ऑर्डर मुसल्लत किया था, क्योंकि कोर्ट के इस ऑर्डर को मुसलमान और सेकुलर लोग आज भी दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। यही वजह है कि 6 दिसंबर 2025 दोपहर 12 बजे नॉर्थ कोलकाता टीएमसी माइनॉरिटी सेल की प्रेसिडेंट सना अहमद की जानिब से एमपी सुदीप बंदोपाध्याय की क़यादत में डोरिना क्रॉसिंग से लेकर गांधी स्टैचू तक एक महा रैली का ऐलान किया गया है, जिसमें तृणमूल माइनॉरिटी सेल के साथ ही साथ टीएमसी जुबो और टीएमसी यूथ भी शामिल होंगे। वहीं कोलकाता कॉर्पोरेशन के एमआईसी और वार्ड नंबर 54 के काउंसलर अमीरुद्दीन बॉबी ने सना अहमद को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा है कि हम सब सना अहमद के साथ हैं। इस मीटिंग में एमएलए नैना बंदोपाध्याय के अलावा मुख्तलिफ वार्ड के काउंसलर और पार्टी वर्कर्स भी शामिल थे। ये सना अहमद नॉर्थ कलकत्ता डिस्ट्रिक्ट तृणमूल कांग्रेस का प्रेसिडेंट हुआ, ये बड़े खुशी का बात है। आज सामने 6 दिसंबर है, वो हम लोग पार्टी की तरफ से सॉलिडेरिटी डे, संगति दिवस मनाते हैं। इसलिए हम लोग सोचे कि एक अच्छा से मीटिंग बुलाए और इसी तरह से युवा छात्रों को भी शामिल कर दिया जाए और रेड मेयर रोड में गांधी मूर्ति का सामने एक बहुत भारी रूप से हम लोग जमा करें। हुमायूं कबीर को मैं जब मुर्शिदाबाद में थे, उनको मैं मेरा साथ रहते और काज करते मैंने देखा बहुत नजदीक से। मैं मुर्शिदाबाद का युवा कांग्रेस का भी प्रेसिडेंट का रूप से मैं राजनीति शुरू किया। मेरा जन्म वो जिला में है, तो वो क्यों ये सब बोलते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि पहले भी इधर उधर बोला, बाद में ठीक हो गया। मैं भी आशा करता हूँ कि वो ठीक हो जाए, वो पार्टी छोड़ के कोई जगह नहीं जाएंगे। आईएमएफ ने इंडिया को सी ग्रेड दिया है, मोदी जी ने देश को कहां से कहां ला दिया? मोदी जी बोलते हैं कि मैं देश को इकोनॉमी में ले जाएंगे 3rd पोजीशन, लेकिन मिल गया ग्रेड सी। अभी पार्लियामेंट चालू है, कोई इंपॉर्टेंट इशू उन्होंने उठाने नहीं देंगे, वो जो चाहते हैं वही होगा। ये एक पार्लियामेंट है जो पार्लियामेंट में एक दिन में 150 को सस्पेंड कर दिया। दिस इज द हिस्ट्री ऑफ दिस पार्लियामेंट। तो हम लोग आशा करता हूँ कि देश का संसदीय विचार व्यवस्था बहुत डेंजर में है, इसको रुकना चाहिए और बंगाल को तो मुख तो जवाब देना चाहिए देश का सामने बीजेपी को। बंगाल को देख के देश का दूसरा स्टेट एनकरेजमेंट आएगा, उत्साह मिलेगा और ये बीजेपी को अगले लोकसभा का चुनाव, चाहे एक ही साथ जो केरला होता है, जो तमिलनाडु में चुनाव होता है, एक साथ सब राज्यों में एकदम स्मैश कर देना चाहिए। ऐसा से हम लोगों का कोई डर नहीं लगता है। उन्होंने जो प्लानिंग किया, प्लान बर्दाश्त कुछ नहीं कर पाया, इसलिए 7 दिन बढ़ा दिया। मैं तो मेरा 10 बार मैं कलकत्ता शहर से जीत चुका हूँ, मुझसे ज्यादा बार जीता है ऐसा एमपी ये पार्लियामेंट में नहीं है। तो मेरा आइडिया हो गया, मेरा उत्तर कलकत्ता में ऑलरेडी 80% प्लस हो गया, 90% तक कोई कोई असेंबली में पहुंच गया जेन्युइन वोटर्स। तो क्या करोगे, वो जोर जबरदस्त कुछ करे तो अलग बात, वो पार्टी का तरफ से नहीं, वो इलेक्शन कमीशन का माध्यम में करने का कोशिश करते। जो लोग तृणमूल में ही आना, तृणमूल से 5 दफ्तर का मंत्री बनना, तृणमूल से बार बार जीतना, तुम बीजेपी में गए, बीजेपी के बारे में बात करो। हर समय में ममता को आघात करना, ममता को छोटा करना, इससे बीजेपी का जगह नहीं होगा। लोग बोलते हैं ना कि 250 तो जरूर मिलेंगे, मैं आज ये वार्ता दिया कि 294 तक हम लोग जाने का कोशिश करेंगे। इट इज ए
new slogan and idea from today's meeting. तथा बिहार जीतने के बाद यूपी मॉडल बना दिया जा रहा है। ऑपोजिशन बीजेपी कह रही है कि बंगाल को भी बंगाल क्या है वो चुनाव में समझेंगे। चुनाव का रिजल्ट निकालने दीजिए तो सब दिखा देंगे कि बंगाल में टीएमसी कितना सीट लाने जा रही है इस बार? मैं तो बोलता कि 294 तक ही हम लोग, और पिछले ममता का रेजिम में इस बार सबसे ज्यादा सीट मिलेंगे जब ममता चीफ मिनिस्टर। दिसंबर तो हर साल हम लोग बनाते हैं, मगर इस साल सना के प्रेसिडेंटशिप में नेतृत्व में नॉर्थ कलकत्ता आज एकजुट होकर हम लोग 6 दिसंबर वहाँ जमात करेंगे। और जमात में जो है हम लोग वहाँ गांधी मूर्ति में पहुंचेंगे, छात्रों माइनॉरिटीज मिल के ये 6 ब्लैक दिवस जो है मनाएंगे। और हर साल ही मनाते हैं, तकलीफ तो है, मगर इस तकलीफ को हम लोग भुला नहीं पाएंगे, हमें याद रहेगा। मगर संविधान और कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जो राय आने का है उसमें हम लोग उसको एक्सेप्ट किए हैं, मगर ये ब्लैक डे को कभी भूल नहीं। किस तरह के प्रोग्राम के जरिए मुसलमानों का वोट इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है टीएमसी? देखिए, बीजेपी बहुत कुछ कहती है, बीजेपी तो राम मंदिर भी बनाए हैं, तो वहां पर ही वो वोट के लिए डिवाइड नहीं कर रहे थे, वो भी तो वोट के लिए डिवाइड कर रहे हैं। तो ये मुस्लिम और हिंदुओं का राजनीति जो करते हैं वो यही उनको नजर आ, इसलिए कि हम लोग एक साथ पूरे हिंदुस्तान में पैदा हुए, खेले कूदे बड़े हुए, आज वो नफरत की दीवार खड़ी कर रहे हैं। तो लोगों को बांटने का काम ये बीजेपी का है, ये का नहीं। 18% मुसलमान किसी को बांट नहीं सकता। जो ये सोच रखते हैं ये सोचना पड़ेगा गैर से, ये हिंदू भाई को जो है ये वो बटवा, सेकुलर लोग आज भी हिंदुस्तान में है और इसी वजह से हिंदुस्तान आज संविधान को जिंदा रखा है। और जिस तरह से हम लोग आज ये भाईचारा का पैगाम देना चाहते हैं कि बहुत अच्छा मैसेज है। आज ममता, अभिषेक बनर्जी हिंदू नहीं है क्या? किसी कोने में आप चले जाइए, जब से ये सुप्रीम कोर्ट का राय आया है तब से ममता बनर्जी के नेतृत्व में मगरबी बंगाल में ये ब्लैक डे, काला दिवस बनाया जाता है। और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आने वाला कल में भी बंगाल और हिंदुस्तान में 29 स्टेट में और बंगाल से मिलाने में बहुत वक्त लगेगा। जो राजनीति है, ये ऐप जो पार्टी की तरफ से जो किया गया है, ममता बनर्जी दीदी दूध ऐप, ये ऐप में हम बोलेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको डाउनलोड करें। और ये एक आपके पास प्रूफ रहना चाहिए, वो भी वोटर हैं, कि कल आपका वोट, और वोट करने के बाद जब देखा जाए ये में दाखिल, तो उसमें पार्टी की तरफ से ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रही है, उसको इसको सबमिट करके जमा कर ये वोट नहीं, इलेक्शन कमीशन का जो राजनीति है बीजेपी के साथ में, उसको तोड़ने के जवाब देने के लिए हमारे पास आज हमारा नॉर्थ कोलकाता तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल का ये पहला मीटिंग था। ये मीटिंग था ये मीटिंग था, हमारा एजेंडा था जो हमारा 6 दिसंबर में हमारा संहति दिवस के दिन हम सब रैली करेंगे नॉर्थ कोलकाता की तरफ से। और तीनों फ्रंटल हेड्स जो है, छात्रों है, जुबो है, INTC माइनॉरिटी, सब मिल के हम लोग एक जगह से जमायत करके हम लोग गांधी स्टैचू के पास जाएंगे। जिस तरह हर साल दीदी वहां पर आती हैं, हर साल मीटिंग होता है, तो उसी एजेंडे पे हम लोगों ने मीटिंग रखा था। और हमारे MP आज यहाँ मौजूद थे, हमारे लीडर, हमारे गार्जियन सुदीप बंदोपाध्याय जी भी यहाँ मौजूद थे हमें गाइड करने के लिए किस तरह से हमें काम करना है। कितनी भीड़ हो सकती है केस रहने की? काफी भीड़ होगी, क्योंकि हमारा नॉर्थ कोलकाता में आप देख सकते हैं 30% माइनॉरिटीज है। तो रैली में इंशाल्लाह अच्छी भीड़ होगी, अच्छी तादाद में लोग आएंगे। और 6 दिसंबर हम सब के दिल में बस गया है। ये दिन हमारे दिल से, जब तक हमारे हम सब का हयात है, कभी हमारे दिल से जाने वाला नहीं है। पब्लिसिटी गिमिक के लिए एक इंसान जो करता है और सही सिंपैथाइजर जो है, ये दोनों चीज में बहुत फर्क होता है। तो बहुत सारे हमारे कौम के रहनुमा है, हमारे रसूल अल्लाह के नाम पे वो क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इस तरह से एक पब्लिसिटी जो करेंगे, बात है ये सेंटिमेंट जो हम सबके दिल में रह गई है, और उसको दिखाकर इस तरह से वो करना गलत बात है, नहीं करना चाहिए। लोगों के इमोशंस के साथ उसको का खिलवाड़ करना होता है। राम मंदिर बनाने वाले लोग ही आज दिल्ली में मंदिर को तोड़ रहे हैं। तो वही देखिए ना, आज हम सब परेशान हैं। आप लोग खुद क्या परेशानी है? SIR पे कितना बड़ा अजाब नहीं आ गया हम सब के ऊपर? SIR के नाम पे आज SIR कर रहे हैं, उसके बाद जो SIR में नाम रजिस्टर नहीं करेंगे उनको NRC का नोटिस आएगा।
तो ये तरह का काम बीजेपी कर रहा है और हम सबको जुट हो जाना, मैं जितने माइनॉरिटी के हमारे भाई बहन हैं नॉर्थ कोलकाता के जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं, मैं सबसे कहूंगी आप सब अब एक हो जाइए, अब एक होने का वक्त है, खुद को तोड़ के और कमजोर ना कीजिए। आज हम सब इसलिए कुछ हद तक पीछे रह जाते हैं क्योंकि हम लोग आपस में अपने जो एक दूसरे से जो डिफरेंसेस है उसको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, उसको ना सोच के हम लोग आगे हम सब के लिए बेहतर क्या, हमारे कौम के लिए, हमारे लोग के लिए बेहतर क्या है, हमें वो करना चाहिए। क्या बिहार को देख करके बंगाल वाले को सीख लेनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे यहाँ दीदी है, जो भी काम हो रहा है बहुत ऑर्गेनाइज वे में हो रहा है। आज हमारा जितना भी पार्ट्स है हर जगह एक BLA 2 है, मतलब इलेक्शन कमीशन के लोग के साथ हमारे वार्ड के एक लोग मौजूद है जो देख रहे हैं कि वो कोई गलत काम ना करे। तो ये सिर्फ दीदी ही कर सकती है, हमारे यूथ लीडर अभिषेक बैनर्जी ही कर सकते हैं कि आज हर एक BLA 2 जो है इलेक्शन कमीशन के लोग के साथ घूम रहे हैं और हर देख रहे हैं कि हर इलाके के हर लोग को उनका हक का फॉर्म 35 लाख से ज्यादा वोटर का नाम को काटा जा चुका है। नॉर्थ कोलकाता में 1,82,000 जो है मौजूदा वोटर का नाम को काटा गया। सबसे ज्यादा अगर बात देखिए काम अभी भी चल रहा है, डेट अभी और बढ़ के 11 तारीख तक का हुआ है। इसको ज्यादा इशू बना रही है बीजेपी हर चीज का इशू ही बनाती है। ये जो खेल भी कर रहे हैं SIR का, ये बीजेपी का ही तैयार किया हुआ है। जो इम्प्लीमेंट कर रहा है इलेक्शन कमीशन तो सिर्फ एक मैं कहूँगी कठपुतली है। मेन तो मकसद बीजेपी का यहाँ पूरा हो रहा है।